अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडियो 5 के साथ मैं हूं अवैस अली। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है कि हमें अपने अलावा दूसरों के मामलात, उनके घरों और निजी जिंदगी में झांकना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह का एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इकरा अजीज एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी अदाकारा है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है उनकी, और कई ड्रामे जो है उनके मिलियंस के हिसाब से लोग देखते हैं और बहुत ज्यादा व्यूज भी आते हैं। उनके बारे में रूमर्स हैं और बहुत सारे लोग क्या सराहियां कर रहे हैं कि उनके यहां दूसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। अब ये जो मामला है खासा पर्सनल मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस बारे में क्या सराहियां कर रहे हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि इकरा अजीज के यहां दूसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। इस सारे मामले में यासिर हुसैन जो कि इकरा अजीज के हस्बैंड हैं, उन्होंने खामोशी तोड़ी और बड़े गुस्से से उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक निजी अखबार के आर्टिकल का जो स्नैप है वो भी लगाया और साथ ये भी कहा कि ये सारे मामलात अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के हाथ में है, तो जब अल्लाह को मंजूर होगा तब बच्चा हो जाएगा। तो बराए करम आप हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत दें और ये जो जितनी आप क्या सराहियां कर रहे हैं इसको बंद कर दें। अब ये सारे मामलात आपने देखे, इकरा अजीज और यासिर हुसैन की 2018 में शादी हुई, 2021 में उनके यहां पहला बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने कबीर हुसैन रखा। ये जो कपल था झूठी ड्रामा एयरवाइट डिजिटल पे एक नशर हुआ था, उससे बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें इकरा अजीज एक बड़ा नेगेटिव सा किरदार अदा कर रही थी। इसी तरह यासिर हुसैन जो है वो भी एक नेगेटिव किरदार था, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि नेगेटिव किरदार होने के बावजूद जो लोग थे, उनके जो मद्दाह थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया। और इस ड्रामे के बाद ही 2018 दिसंबर 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली और 2021 में उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। और अब लोग जो है बहुत ज्यादा क्या सराहियां कर रहे हैं कि उनके यहाँ दूसरा जो बेबी है वो भी आने वाला है। इसी तरह का एक मामला हिबा बुखारी, एक बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस है, उनके साथ हुआ कि हिबा बुखारी एक निजी शो में जो है वो शामिल हुई। ये नादिया हुसैन का शो था जो कि बहुत अच्छी होस्ट है, लेकिन उन्होंने उनसे इतने निजी सवाल किए कि हिबा बुखारी बार बार इरिटेट होती हुई नजर आई। जब नादिया हुसैन ने उनसे सवाल किया कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ, तो हिबा बुखारी ने बताया कि माशाल्लाह मेरी शादी को 2.5 साल हो गए। तो नादिया हुसैन ने बड़ा एक अजीब सा सवाल किया कि आपने अब तक ये नहीं सोचा कि हम भी फैमिली प्लानिंग करें, हमारे यहाँ की बच्चा पैदा हो। तो हिबा बुखारी खासी इरिटेट होती हुई नजर आई। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या ये ऑडियंस का, आवाम का सवाल था या आपने पूछा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अवाम का भी सवाल था और मेरा भी सवाल था। तो इस पे हिबा बुखारी ने एक अजीब सा आंसर दिया जिसपे नादिया हुसैन जो है वो भी हक्की बक्की रह गई कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब अवाम को मसला नहीं है, तो जब लोगों को तकलीफ नहीं हो रही, तो आपने ये सवाल क्यों पूछा? इस जवाब पे जो हिबा बुखारी ने दिया, नादिया हुसैन भी हक्की बक्की रह गई कि मुझे कैसा जवाब मिला। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए जो किसी के निजी मामलात में, और वो भी इस तरह के जो पर्सनल मामलात होते हैं उसमें दखल अंदाजी देते हैं। जो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो एक तरफ तो क्या सराहियां कर रहे हैं कि ये लोग दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं या हिबा बुखारी के यहाँ बेबी कब होगा, तो दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं, जो नादिया हुसैन पे भी तनकीद कर रहे हैं और हिबा बुखारी को खासा दाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो भी आपके निजी मामलात में, इस तरह के पर्सनल मामलात में, मैटर्स में इंटरफेयर करता है उसको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? लाजमी अपना तबसरा कीजिएगा।